आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा रिगार्डिंग ग्राम स्टेनिंग। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पॉइंट आउट कराऊंगा पॉइंट्स जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ग्राम स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग क्यों कहते हैं। इन शॉर्ट हम फर्स्ट पॉइंट में नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम वो स्टेप्स जानेंगे जिसके थ्रू ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं हम लोग, और थर्ड पॉइंट में हम ये मालूम कर जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंशिएट होता है बाय मीन ऑफ दिस स्टेनिंग प्रोसेस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, दैट इज नोमेनक्लेचर। ग्राम स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग क्यों कहते हैं या फिर ग्राम स्टेन क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने इसको इन्वेंट किया, तो इसी वजह से उसके नाम से हम इसको मंसूब करते हैं क्योंकि उसने ही इसको इन्वेंट किया था। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेन या फिर ग्राम स्टेनिंग। इसका दूसरा नाम है डिफरेंशियल स्टेनिंग। अभी इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल, इस स्टेन ही के थ्रू हम लोग बैक्टीरिया के दो डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं। ये इसका सिंपल आंसर है कि इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग इसलिए कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव से डिफरेंशिएट करता है। कैसे डिफरेंशिएट करता है? जब हम लोग इस स्टेन को प्रोवाइड करते हैं, ये जो स्टेनिंग मैकेनिज्म है, इसके बाद लास्ट में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव का कलर हमारे पास पर्पल आता है और ग्राम नेगेटिव का कलर जो है वो पिंकिश रेड आता है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग जान चुके हैं कि इसको ग्राम स्टेनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने इसको इन्वेंट किया था। और डिफरेंशियल स्टेनिंग इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करवाता है फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टेप्स जिसके थ्रू हम लोग ये स्टेनिंग का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे एक डाई, क्रिस्टल वायलेट डाई। इसको हम लोग ड्रॉप के थ्रू अप्लाई करेंगे वो बैक्टीरिया के ऊपर। तो जाहिर सी बात है आपके पास तो पहले बैक्टीरिया होना चाहिए जो कि आप लोग एक स्लाइड के ऊपर फिक्स करके उठाओगे। फिर उसके बाद द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू पोर दिस ड्रॉप ऑफ द क्रिस्टल वायलेट, यानी कि आप क्रिस्टल वायलेट जो है उसका ड्रॉप उसके ऊपर डालोगे। डालने के बाद तो वो ड्रॉप जो है वो उस बैक्टीरिया को एक तरह से कलर कर देगा। कैसा कलर होगा? पर्पल। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है आयोडीन, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इस आयोडीन को माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में कहते हैं मॉर्डेंट। यह असल में फिक्स करता है इस क्रिस्टल वायलेट डाई को इन बैक्टीरिया के ऊपर, सिंपल। फिर उसके बाद हम लोग अल्कोहल के थ्रू इसको वॉश आउट करते हैं। और ये बात भी आप लोग मेंशन कीजिए कि फर्स्ट सेकंड स्टेप जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो हम लोग 30 सेकंड्स का जो है वो एक गैप देते हैं और साथ में हम लोग इसको वाटर से भी वॉश करते हैं। पहले हमने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया, फिर आयोडीन के जरिए से हमने इसको फिक्स करवाया। अभी अल्कोहल के जरिए से क्या करते हैं इसको, ये अल्कोहल जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस अल्कोहल से वॉश आउट होता है इसका मेम्ब्रेन along with the कैप्सूल, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव हो, इसका मेम्ब्रेन और कैप्सूल जो है वो हट जाता है। फिर उसके बाद ये क्यों आता है, असल में रीजन क्या है? क्योंकि अल्कोहल जो है इसका मैकेनिज्म है, इसकी एबिलिटी है कि ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट शो कर रहा होता है। तो जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे इसका जो मेम्ब्रेन और कैप्सूल है वो रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद सैफरन हम अप्लाई करते हैं। सैफरन अप्लाई करने के बाद ये असल में एक रेड डाई है, एक नेक्स्ट डाई है और इसका कलर जो है वो रेडिश है। तो जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो डिफरेंट तरीके से हमारे पास स्टेन होंगे। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो जो बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद था, अगर हम अप्लाई करते हैं इसको तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें ये कलर डिफ्यूज हो जाएगा और सैफरन जो है वो बिल्कुल इसका जो कलर है वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टल वायलेट। तो कलर जो है ग्राम पॉजिटिव का वो किस तरह रहेगा? पर्पल ही रहेगा। लेकिन अगर हमारी वो बैक्टीरिया जो हमारे अंडर प्रोसेस है स्टेनिंग की, अगर वो ग्राम पॉजिटिव नहीं थी, ग्राम नेगेटिव थी, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो है ये सैफरन का जो कलर है, रेडिश कलर जो है, रेडिश पिंक कलर है, ये फिर सामने आएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों 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 हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल कलर को ही दिखाएगी और ग्राम नेगेटिव जो है वो सैफरन का जो कलर है रेडिश पिंक ये दिखाएगी। रीजन बहुत सिंपल है हमारे पास। अगर आप लोगों को याद हो, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट करवाया था ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव से। हमने कहा था कि ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होता है और जो ग्राम नेगेटिव है इसका सेल वॉल थिन होता है और साथ में इसके यहाँ पर सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है।
तो ये जो अल्कोहल का हम लोग एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो ग्राम पॉजिटिव का जो कैप्सूल है वो तो हट जाता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इसका क्या होता है, सेल वॉल तो बिल्कुल थिन है और साथ में जिसको सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अलॉन्ग विद कैप्सूल, ये दोनों हट जाते हैं। तो जब हम लोग अल्कोहल को अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है, वो डाई जो है क्रिस्टल वायलेट, वो यहाँ से हट जाता है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है और ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक है, तो जिसकी वजह से वो जो पर्पल डाई था हमारे पास क्रिस्टल वायलेट, वो फिर स्टे कर रहा होता है और वो एक आप ये कह सकते हैं कि असल में वो एंकर सा होता है, क्योंकि सेल वॉल जो है बहुत थिक होता है, जिससे ये फिर वॉश आउट नहीं होता। लेकिन वो जो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट था, क्रिस्टल वायलेट डाई, वो असल में वॉश आउट हो जाता है इजीली फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव, क्योंकि इसका सेल वॉल थिन होता है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था अलॉन्ग विद सेल वॉल, वो दोनों वॉश आउट हो गए थे, तो जिसकी वजह से फिर वो इजी होता है उस डाई का भी वॉश आउट होना फ्रॉम द थिन सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव क्या है, इसका सेल वॉल थिन होता है, ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक होता है, तो जिसकी वजह से ये इस क्रिस्टल वायलेट डाई को एंकर रखता है, मतलब इसके साथ चिपका हुआ होता है, और ग्राम नेगेटिव के साथ जो है वो चिपका हुआ नहीं होता, मतलब वो इससे वॉश आउट हो जाता है। इन शॉर्ट, ग्राम पॉजिटिव से क्या होता है, वॉश आउट नहीं होता हमारा डाई, और ग्राम नेगेटिव से जो है वो वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल है वो थिन है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। तो अभी ये क्वेश्चन बनता है कि अगर ये वॉश आउट नहीं होता तो फिर इसके पास तो दोनों डाई होने चाहिए। बिल्कुल, ग्राम पॉजिटिव में जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हमने यहाँ पर एक डाई प्रोवाइड किया था क्रिस्टल वायलेट, और दूसरा हमारे पास था सैफरन। एक हमारे पास लॉजिक ये है कि सैफरन जो है वो एंकर नहीं कर पाता। दूसरा लॉजिक ये है कि सैफरन का जो कलर है वो एक किस्म से डल होता है, डल फीका हल्का होता है, तो जिसकी वजह से सैफरन जो है वो छुप जाता है उसका कलर इस क्रिस्टल वायलेट कलर में। आप कह सकते हैं कि पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, तो वो इस रेडिश पिंक कलर को छुपा रहता है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास हम कह चुके हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हम लोग अल्कोहल का जो ड्रॉप उसके ऊपर डालते हैं तो हम उससे वॉश आउट कर लेते हैं इसका मेम्ब्रेन, और अलॉन्ग विद मेम्ब्रेन उसका जो कैप्सूल है वो भी वॉश आउट हो जाता है। तो फिर जो सेल वॉल जो है वो थिन होता है, जिससे फिर क्रिस्टल वायलेट जो है वो भी निकल जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सैफरन जो है वो उसके ऊपर स्टे कर रहा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो ग्राम नेगेटिव है वो हमारे पास रेडिश पिंक दिखाई देंगे। मींस कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव में फिर कोई दूसरा स्टेन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सैफरन होता है। और यहाँ पर हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो है दो कलर होते हैं। एक लॉजिक के मुताबिक कि जो पर्पल कलर है वो डोमिनेंट होता है, वो सैफरन की कलर को छुपा देता है, और दूसरे लॉजिक के मुताबिक कि हमारे पास जो सैफरन है वो अंदर आता ही नहीं है, या फिर जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो असल में रेजिस्टेंट होते हैं इस सैफरन के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द ग्राम स्टेनिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।